अरविंद जी, आपको शायद से नहीं पता हो, लेकिन आपको बताएंगे हम कि आरजेडी के एक हमारे मित्र। अभी ये विषय है, इस पर मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। ये तो जनता की आवाज़ है। घोषित उम्मीदवार नहीं हूँ मैं, अपने आप को उम्मीदवार घोषित नहीं करता हूँ। कहीं पार्टी टिकट नहीं देगी तो फिर हमारा क्या होगा, इस तरह की भावना वगैरह में एक दोहा पड़े होंगे, कर्म प्रधान ने विश्व करी राखा और जो जस करई सो तस फल चाखा। जनतांत्रिक गठबंधन में जदयू और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, उन सभी से गठबंधन है। चूंकि हमेशा जदयू का यहाँ से टिकट बन रहा है तो बीजेपी का टिकट तो होगा नहीं, तो अरविंद कुशवाहा जी तो यहाँ से और मुझे इस चुनावी दौर में आप उलझाना चाह रहे हैं। देखिए क्या कि आप अपने मुंह से बोले कि आप यहाँ के उम्मीदवार हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समस्तीपुर नाव। मैं हूं नवनीत कुमार। विभूतिपुर विधानसभा हमेशा चर्चाओं के विषय में बना रहता है। आखिर कभी क्राइम न्यूज को लेकर तो कभी राजनीति को लेकर। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिनसे मिलवाने जा रहे हैं। आपको परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन आप पहले से ही इन्हें जानते होंगे। इनके बारे में बहुत तरह के सोशल मीडिया वगैरह पे चलते रहता है कि ये कहीं ना कहीं विधायक कैंडिडेट हो सकते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में। आइए हम बात करते हैं और इनसे मिलवाते हैं। सर, आपका स्वागत है समस्तीपुर नाव में। समस्तीपुर नाव के दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले परिचय दीजिए आप अपना। मैं अरविंद कुमार कुशवाहा, जिला महामंत्री भाजपा समस्तीपुर दक्षिण। बीजेपी से संबंध रखने वाले हैं आप। बिल्कुल। मतलब कैसे आपकी सफ़र जो राजनीतिक है वो शुरू हुई थी? राजनीतिक सफ़र मेरा 2015 से शुरू हुआ था और 2015 में ही मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना और फिर पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया। फिर पार्टी मेरे काम को देख कर के विधानसभा प्रभारी का मुझे भार दिया। फिर जिला उपाध्यक्ष, विधानसभा संयोजक, प्रदेश परिषद के सदस्य, भाजपा का जिला उपाध्यक्ष और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। मतलब सफ़र कितना संघर्षपूर्ण रहा? भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष की ज़रूरत नहीं है। इसमें काम करने वाले जो लोग हैं, पार्टी की नज़र सब पे रहती है। जो कार्यकर्ता को आगे बढ़ना है वो अपना पार्टी में, पार्टी के प्रति, पार्टी के दिए हुए दायित्व को बखूबी निर्वहन करते हैं। तो पार्टी को लगता है कि मेरा ये कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा है तो इसे आगे बढ़ने का मौका दे। तो उसी तरह हमें लगता है कि पार्टी को लगा कि नहीं, अरविंद कुशवाहा अच्छा काम कर रहा है, तो लगातार मुझे दायित्व पर दायित्व देते गया और जिसका परिणाम है कि अभी मैं जिला महामंत्री के रूप में हूँ, काम कर रहा हूँ। चूँकि विभूतिपुर विधानसभा की अगर बात करें हम, तो कहीं भी अगर विधायक कैंडिडेट की बात होती है, चाहे कोई फेसबुक पे लिख दे कि विभूतिपुर के विधायक कौन कौन मतलब आने वाले दिनों में होने वाले हैं भावी प्रत्याशी के तौर पे, तो आपको देखा जा रहा है, आपका कमेंट कहीं ना कहीं देखते हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में चेहरा हो सकते हैं क्या? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी हमारे लिए सर्वमान्य है। पार्टी का जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य निर्णय है। मैं अपने आप को विभूतिपुर का उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकता हूं। और बात रह गई कमेंट में, सोशल मीडिया पे, तो पब्लिक तो फ्री है, तो पब्लिक की राय है वो अपना बात रखने के लिए, तो उसको तो मैं नहीं रोक सकता, ना आप रोक सकते, ना मैं रोक सकता हूं। यही विषय है, पार्टी का जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य है। अरविंद कुमार कुशवाहा जी, विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र को एज ए पॉलिटिशियन किस तरह देखते हैं? विभूतिपुर विधानसभा तो सब दिन से, आप भी लोकल ही हैं, जान रहे हैं कि ये संघर्ष का क्षेत्र है। कॉमरेड वर्मा लगातार यहाँ लगभग 25 वर्षों तक सत्ता में रहे
फिर 2 पंचवर्षीय पूर्व विधायक रामबालक सिंह रहे, और 2025 का चुनाव बेगूतीपुर की परिस्थिति ऐसी बनी कि जो वाम दल यहाँ से समाप्त हो चुका था उसका फिर से यहाँ मतलब उदयमान हुआ और अजय जी यहाँ के विधायक बने। तो वो ऐसा कोई विषय नहीं है कि विभूतिपुर में माकपा का या सीपीएम का बहुत बड़ा वर्चस्व है। अभी के समय में परिस्थिति ऐसी थी, उस 2020 में परिस्थिति ऐसी बनी, चुनाव का समीकरण ऐसा बना जिसका लाभ अजय जी को मिला और वो विभूतिपुर से चुनाव जीते। अभी हाल ही फिलहाल में आप ही के पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है एक्सीडेंटल विधायक, और आप ही कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि मॉस्कोस के नाम से जाना जा रहा था, 25 वर्षों से लगातार हुआ, जदयू के विधायक ने 2 बार लगातार उनको शिकस्त दी और फिर वो आए, और अभी फ़िलहाल जो है वो, तो इन तमाम बातों को किस तरह से देखते हैं? क्या मतलब इस बार भी जदयू से ही टिकट हो सकती है, या लोजपा से टिकट हो सकती है, या मतलब बीजेपी की हो सकती है? किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, चुनाव में कोई भी चीज़ अस्थिर नहीं रहता है। राजनीति विषय ही अस्थिरता की है। आज कोई अर्श पर है तो कल कोई फर्श पे भी जा सकता है, कोई फर्श है तो अर्श पर भी जा सकता है। राजनीति किसी की बपौती नहीं होती है। बात रह गई यहाँ के समीकरण की, यहाँ की सीट की, तो एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बहुत सारे घटक दल हैं, और जब सीट का क्लियरेंस होगा तो सभी घटक दल आपस में बैठ के उसका निर्णय लेंगे। अभी बताना थोड़ी जल्दीबाजी होगी कि विभूतिपुर से चुनाव जेडीयू लड़ेंगे या बीजेपी लड़ेंगे या एलजेपी लड़ेंगे या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा लड़ेगी, ये बताना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी। और जो भी होगा वो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, और वो हम लोगों को एकदम सर्वमान्य फैसला के रूप में होगा। मतलब आने वाले दिनों के लिए किस तरह से आप मतलब तैयारी कर रहे हैं, या कार्यकर्ताओं के पास जाके या लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? तो शुरू से ही मेरी आदत है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि विभूतिपुर मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि मेरा विभूतिपुर ही है। यहीं मैं पैदा हुआ हूँ और यहीं अंत भी होना है विभूतिपुर में। तो निश्चित रूप से ये मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। तो शुरू से ही मेरा आदत रहा है। मैं जब से राजनीतिक क्षेत्र में आया तो लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच बैठना, उठना, घूमना, निस्सहाय लोगों का मदद करना, जहाँ भी ज़रूरत लोगों को पड़े उन्हें मदद करना, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे वो किसी की बेटी की शादी हो, चाहे किसी गरीब का इलाज की बात हो, चाहे किसी के कोई निस्सहाय परिवार जिनको दाह संस्कार के लिए चंदा करने की, इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़े, वैसे परिवारों के लिए, और चाहे आम आवाम में किसी भी तरह का समस्या, चाहे सड़क की समस्या हो, नाला की समस्या हो, इन तमाम चीज़ों का मेरा शुरू से ही मेरा शौक़ रहा है, हॉबी रहा है इन सब कामों को करना, और करता हूँ, और अभी भी मेरा ये काम है, चल रहा है। अब मुझे लगता है कि विभूतिपुर विधानसभा में 35 पंचायत हैं, शायद ही ऐसा पंचायत होगा जहां मेरे द्वारा कुछ वर्क नहीं किया गया हो। शायद ही, खोजने के बाद बड़ी मुश्किल से मिलेगा। लगभग कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां कि मेरे द्वारा कुछ न कुछ नहीं किया गया हो, और करता हूं, और ये जब तक रहूँगा तब तक चलता ही रहेगा। ये तो मेरा एक सेवा की भावना अलग से है। पार्टी अपने जगह पर है, सेवा करने का भाव अपने जगह पर है। अरविंद जी, आपको शायद से नहीं पता हो, लेकिन आपको बताएंगे हम कि आरजेडी के एक हमारे मित्र हैं, जब उनसे बातचीत हुई कि भाई कौन विभूतिपुर से टिकट के दौर में है या किनको मिल सकता है, तो जब आपकी बात आई कि भाई ये मतलब खड़ा हो जाएंगे तब फिर क्या होगा, तो वो आरजेडी वाले बोल रहे थे कि हम किसी को रोक नहीं पाएंगे, हम अपने पार्टी के लिए भी मतलब एक वोट भी जो है सो नहीं दिलवा पाएंगे अगर वो खड़ा हो जाते तो। इसको किस तरह से आप देखते हैं? अब ये विषय है, इस पर मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। ये तो जनता की आवाज़ है,
और जनता फ्रीडम है, विभूतिपुर की जनता को कहीं न कहीं कुछ दिख रहा होगा, तब तो वो बोल रहे हैं। मैं स्वघोषित उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं अपने आप को उम्मीदवार घोषित नहीं करता हूँ। मैं पार्टी के दिशा निर्देश पर हूँ और पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, जो गाइडलाइन होगा, वही मैं पालन करूँगा। निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं आप, जैसे कि सड़क अपने मतलब निजी कोष से बहुत सारे जगहों पे हमने देखा है। क्या नहीं लगता है कि निजी कोष से खर्च कर रहे हैं, कहीं पार्टी टिकट नहीं देगी तो फिर हमारा क्या होगा, इस तरह की भावना वगैरह आती रहती है क्या? अगर इस तरह की भावना आती तो काम ही नहीं करते क्या? अगर इस तरह की भावना होती कि मुझे पार्टी टिकट देगी तो ही मैं इस तरह का काम करूं। आप रामायण में एक दोहा पढ़े होंगे, कर्म प्रधान ने विश्व करी राखा और जो जस करहि सो तत्फल चाखा। तो इसलिए कर्म कीजिए, कर्म करते रहिए और फल की चिंता नहीं करना है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, विश्व की सबसे नंबर 1 पार्टी है, जिनको समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों पर भी नज़र है इस पार्टी की। लोग कह रहे थे कि आपका जनतांत्रिक गठबंधन में जदयू और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, उन सभी से गठबंधन है। चूँकि हमेशा जदयू का यहाँ से टिकट बन रहा है तो बीजेपी का टिकट तो होगा नहीं, तो अरविंद कुशवाहा जी तो यहाँ से होंगे नहीं, तो फिर मतलब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? ये लोगों का जो मिथक है या लोग जो सोच रहे हैं, उन सोच को क्या कहिएगा? इस सोच का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। अब चुनाव का समय बहुत करीब है और पार्टी के द्वारा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा, उनके द्वारा जिस उम्मीदवार को यहाँ उतारा जाएगा, उसका हम लोग अक्षरशः पालन उनका हम पालन करेंगे। और जो भी उम्मीदवार यहाँ आएंगे उनको भारी बहुमत से हम लोग यहाँ से जिता के भेजने का काम करेंगे। और जनता लोगों से भी मैं आग्रह करूँगा कि एनडीए का जो उम्मीदवार है उसे आप विभूतिपुर से जिता के भेजने का काम करें। इशारों में एक बात कहना चाहेंगे आपको कि एक पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें जिक्र किया गया था कि हम मतलब जानते हैं कि एक यहाँ के माननीय हैं जो कुर्ता और पैजामा पहन के थाना का चक्कर लगाते हैं। उस विषय पे आपकी क्या राय है? विभूतिपुर में माननीय की कमी नहीं है। विभूतिपुर में बहुत सारे माननीय हैं, बहुत सारे लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं, बहुत सारे लोगों का ब्लॉक पे थाना पे जाना आना लगा रहता है और जनता का काम रहता है। लोग मुझे कहते हैं तो मैं भी जाता हूँ। और जिन लोगों का इशारा इस ओर था, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वो अपने दिमाग से सोच के कुछ बोले होंगे, उस पर मुझे कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं लग रही है। क्या आने वाले दिनों में जो जनता चाह रही है उनको निराशा हाथ लगेगी कि कुछ आशा? एज ए उम्मीदवार जो लोग आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। नहीं, आप बार बार मुझे इस चुनावी दौर में आप उलझाना चाह रहे हैं। देखिए क्या कि आप अपने मुंह से बोले कि आप यहाँ के उम्मीदवार हैं, मैं कदापि नहीं कहूँगा। और जनता की बात जहाँ तक है, जनता के मन में जो सवाल चल रहा है उसका जवाब बहुत जल्द विभूतिपुर में। अब आपका मार्च ख़त्म ही हो गया, मुझे लगता है कि अप्रैल ख़त्म होते होते मई तक में लगभग सभी सीट का क्लियरेंस एनडीए की तरफ से हो जाएगा कि कौन सीट किसके पाले में जा रहे हैं और कौन कहां से उम्मीदवार हो रहे हैं। तो 1-1.5 महीने में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और जनता भी जान जाएंगे कि विभूतिपुर से कौन चुनाव लड़ने वाले हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं देख रहे हैं, हमने बहुत सारे प्रयास वगैरह किए, प्रयास में असफल रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो एकदम से लाजवाब और दिलचस्प होने वाला है। दिल थाम के बैठिए और इसी इंटरव्यू में आपको दिखाएंगे कौन कौन सारे कैंडिडेट बने हैं और कौन कौन चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं।